हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रैक असम गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में। आज फिर से लेकर आया हूँ 500 प्लस एमसीक्यूज़ का पार्ट 9 तक हो गया था। अभी तक 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल है, विच स्टेट इज़ नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट को बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरला। केरला को बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका जो है हमारे इंडिया में कर्नाटका स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? कौन सा स्टेट जो सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी असम। असम जो है सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैपिटल इज़ नोन एज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन सा कैपिटल जो हमारे स्टेट का कैपिटल है, कौन सा कैपिटल को बोला जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नागपुर। नागपुर को बोला जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नागपुर को क्यों टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है? नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि उधर नागपुर में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, इसीलिए नागपुर को बोला जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मास्क डियर, ऑप्शन नंबर बी स्नो लेपर्ड, ऑप्शन नंबर सी लायन, ऑप्शन नंबर डी टाइगर। इन चारों में से जो सही जवाब है वो है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कौन सा राज्य में, भारत का कौन सा राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आसाम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखो, अगर ये ऑप्शंस अच्छे से नहीं देखोगे तो अगर कोई तुक्का मारा तो सोच, फ्लेमिंगो फेस्टिवल अगर आप लोग का दिमाग में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, तो इसीलिए अच्छे से ये क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस भी देख लीजिए, इसके बाद जाकर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स? कौन सा सिटी को बोला जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रोम। रोम को बोला जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम किसका कैपिटल है? रोम इटली का कैपिटल है। और इसको रोम को क्यों सिटी ऑफ 7 हिल बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन मतलब
आपका नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये तो कोई पूछेगा नहीं, फिर भी अगर कोई ऐसे नॉलेज के लिए कोई पूछ लिया तो फिर रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 हिल्स 7 डिफरेंट हिल्स में बना है। ये 7 हिल्स जो है वो 7 हिल्स जो है वो है एवेंटाइन हिल, सियलाइन हिल, कैपिटोलिन हिल, एस्क्विलाइन हिल, पैलेटाइन हिल, क्विरिनल हिल, बिमिनाल हिल। ये 7 जो हिल है इसमें रोम बसा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। कौन सा देश को बोला जाता है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? लैंड ऑफ मिडनाइट सन मतलब वो उधर समर के टाइम मिडनाइट में भी सन दिखाई देता है, इसीलिए उस देश को बोला जाता है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। नॉर्वे में मतलब रात को भी आपका समर सीजन में धूप दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मुडा ट्रायंगल रीजन इज लोकेटेड इन विच ओशन? बर्मुडा ट्रायंगल जो कौन सा महासागर में लोकेटेड है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर सी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक ओशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में बर्मुडा ट्रायंगल लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़? कौन सा कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। अफ्रीका जो कि कंटिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ है, इसमें 54 कंट्रीज़ है अफ्रीका में। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, एशिया में टोटल 49 कंट्रीज़ है, यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज़ हैं और आपका नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बोले तो कौन सा जो देश है जो सबसे ज़्यादा टी निर्यात करता है, चाय जो दूसरे देशों में बेचता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी केन्या, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चाइना। चाइना जो है सबसे ज़्यादा टी निर्यात करता है। आप लोग सोचोगे कि इंडिया हो सकता है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा चाइना टी एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। ये 4 ऑप्शंस में से भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा नदी जो है भारत का सबसे लंबा नदी है। आप लोग अभी कंफ्यूज हो सकते हो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में। गंगा नदी का लेंथ है 2525 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी का जो कि है 2900 किलोमीटर।
तो आप लोग सोचोगे कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चाइना में ओरिजिनेट होता है, फिर बांग्लादेश होकर ये गिरता है, तो इसीलिए ये इतना लंबा नहीं है, इंडिया में इतना लंबा नहीं है। जो गंगा नदी है वो सबसे लंबा है इसीलिए। तो और एक ये क्वेश्चन है कि गंगा नदी कितने इंडियन स्टेट्स से पास होकर जाता है, तो इसका आंसर है 5 इंडियन स्टेट्स, 5 राज्य से गंगा नदी पास होते हैं। और वो स्टेट्स है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया वाइज? कौन सा जो भारत का राज्य है वो सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज नहीं है, एरिया वाइज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स? कौन सा नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा राज्य को बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है क्योंकि पंजाब में 5 नदी फ्लो होता है, और पंजाब का मतलब ही है 5 और अब 5 मतलब 5, अब बोले तो पानी। जो नदी पंजाब से फ्लो होता है वो है आपका झेलम नदी, दूसरा चेनाब, तीसरा रवि, चौथा बीज, पांचवा सतलेज। इसीलिए बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब को। थैंक यू गाइस, आज के लिए 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर से और 15 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।